उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और उसके बाद सभी मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हुए कार्य चालू किया। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन है, वहाँ पर जो सुविधाएं दी गई, साफ तौर से 24 घंटे लोगों की शिकायतों का निस्तारीकरण करने के लिए कॉल सेंटर को स्थापित किया गया और उसके बाद लोगों की समस्याएं को सुना जाने लगा। हम इस समय मौजूद हैं जो कॉल सेंटर है 1912। ये उत्तर प्रदेश के मध्यांचल का वो कॉल सेंटर है जहाँ पर मध्यांचल के जितने भी कस्टमर्स हैं वो फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है उसको रिजॉल्व किया जाता है। इस कॉल सेंटर में तकरीबन 300 लोग काम करते हैं जो 24 घंटे यानी दिन और रात काम करते हैं। सरकार की जो योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जा रही है। हम इस ग्राउंड रियलिटी में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन है वो काम करता है और कैसे शिकायतों का निस्तारीकरण करता है। उसी का ये एक पार्ट है कॉल सेंटर जिसके अंतर्गत हम खड़े हुए हैं। साफ तौर से जिस तरीके से यहाँ लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, इनके साथ में फ़ोन्स हैं, इनके साथ कंप्यूटर्स हैं और इनका काम जो है बेसिकली वो लोगों की पहले जो प्रॉब्लम 1912 पर आती हैं वो यहाँ पर सुनते हैं और उसके बाद इसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है आखिर? क्या जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं उनकी प्रॉब्लम वास्तविकता में सुनी जाती हैं? इन्हीं सब के लिए हम इस ग्राउंड रियलिटी कर रहे हैं। हम जिस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे, हमारे साथ जो इंजीनियर मौजूद हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के, क्या नाम है आपका? सौम्य सिन्हा। सौम्य सिन्हा। आपका क्या नाम है? मृत्युंजय पाठक। ये बताइए कि जो कॉल सेंटर है आपका किस तरीके से मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है ये? देखिए, कॉल कंज्यूमर करता है 1912 पे, तो वो यहाँ पे इनके पास शो करने लगता है। कॉल ये रिसीव करते हैं, ये सर्वर के पास आता है, ये रिसीव करते हैं कॉल रिसीव करने के बाद से ये उनसे पूछते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम। उसका अलग अलग बाइफिकेशन है, उसमें वो कंप्लेंट दर्ज करते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद से यहाँ से वो चला जाता है आउटबाउंड में। इनबाउंड ऑनबोर्ड दो है। इनबाउंड के बाद से इनबाउंड में कंप्लेंट दर्ज होती है, फिर वो चली जाती है आउटबाउंड में। फिर वहाँ से वो कंसर्निंग ऑफिसर के पास जाती है। वो अपने पोर्टल पे देखते हैं, जो उनका एफसीबी पोर्टल है वो उसमें देखते हैं और वो उनके पास दिखने लगता है कि किस तरह की कंप्लेन है ये। और वो अगर वो चाहे तो उसको बाइफिकेट कर सकते हैं, जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग है, ट्रांसफार्मर डैमेज है, जैसे यहाँ पर सप्लाई वाली बनेगी, लेकिन वो वहाँ पे दिखेगा कि वो अपना से रिमार्क करेंगे क्या है, वो जिसमें करेंगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है कितनी देर में शॉर्ट आउट होती है जो कस्टमर फ़ोन करता है, और कितना ये ड्यूरेशन कितना होता है इस निस्तारीकरण करने का? ये सिटी वाइज है कि किस क्लास की सिटी, उसके अकॉर्डिंग टाइमलाइंस हैं। जैसे मध्यांचल में हमारे एक क्लास 1 सिटी है लखनऊ, उसमें सप्लाई रिलेटेड कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम है। सारी कंप्लेंट जितनी भी सप्लाई की वो 2 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है अर्बन सिटीज़, बाकी जो हैं वो 4 घंटे, और जो रूरल्स हैं वहाँ पे 6 घंटे का टाइम है। ये टाइमलाइन 6 घंटे रिजॉल्व हो जाता है इस समय, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है सुविधा, सपोज दैट थोड़ा रूरल या रिमोट एरिया में है, तो वैसी स्थिति में क्या फ़ोन आता है आपके पास या उससे संपर्क कैसे करते हैं सेंटर्स आपके? देखिए, वो फ़ोन ही एक माध्यम है फ़ोन करने का। व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, 2 मेथड है। आप अगर फ़ोन करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, वही कंप्लेन यहाँ दर्ज होगी। उसके बाद से वो आगे एक्सलेट होती है, वहाँ जाएगी, ऑफिसर के पास जाएगी, वो क्लोज करेंगे या वो हमें बताते हैं मेल्स के थ्रू कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। लगभग कितनी आपके पास एक दिन में प्रॉब्लम्स आती हैं और कितनी को आप रिजॉल्व कर लेते हैं? देखिए, मैक्सिमम हमारे पास ये 16 से 20 हज़ार लगभग कॉल आती है डेली के बताया। और कंप्लेंट सर 4 से 5 हज़ार के आसपास कंप्लेंट डेली रजिस्टर हो रही हैं। इस गर्मी में बढ़ जाती है, जाड़े में कम हो जाती है। जैसे कॉल्स का भी वॉल्यूम जाड़े में 7,000, 8,000, 10,000 पर डे रहता है। गर्मी में पीक में तो ये 50,000, 60,000 कॉल्स पर डे तक भी पहुंच जाता है। रिजॉल्व कितनी हो जाती हैं? नहीं, इसमें से इतनी कॉल्स आती है, इसमें कंप्लेंट कम रजिस्टर होती है। कुछ लोगों को जैसे प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ सप्लाई नहीं आ रही, उनको हमने बता दिया कि हाँ सर आपके यहाँ ये ट्रांसफार्मर डैमेज है, 6 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, या बन रहा है आधे घंटे में बन जाएगा, तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करनी पड़ती, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे के उनको हो जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या है लाइट जाने की जब होती है। जनरली देखा गया अमूमन कि जब लाइट जाती है तो लोग कंप्लेंट करते हैं लाइट नहीं आ रही है। उस स्थिति में, उस दशा में आप लोगों का क्या रिस्पॉन्ड रहता है? कॉल सेंटर का क्या रिस्पॉन्ड रहता है? वो हमारा ये रहता है कि हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है अगर उस जगह की, कि वहाँ पे अगर सप्लाई नहीं है तो किस रीज़न से नहीं है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर दें वो रीज़न कि किस वजह से आपके यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। अगर कंज्यूमर उस रीज़न के साथ सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम इतनी देर में आ जाएगी, तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है। अगर नहीं तो वो कहता है तो हम कंप्लेंट बना लेते हैं। और अगर वहाँ की हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड नहीं है, ऑलरेडी हमारी नॉलेज में नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, कंज्यूमर ने ही फर्स्ट टाइम कॉल किया, तो हम उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद हम अपने विभाग में एसएसओ से, जेई से पता करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका रेजोल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपके सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पर एक नंबर भी दिया जाता है CUG करके,
उस पे भी कंप्लेंट्स आती, तो आप लोग उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं? मतलब वो कंप्लेंट्स अलग होती हैं कि आपकी कंप्लेंट्स अलग होती हैं? वो तो अपना लोकल लेवल पे ही रहता है, उसका इससे कोई इंटीग्रेशन नहीं है। वो उनके अगर अपने फ़ोन level करेंगे डायरेक्ट वो तो उनका कंप्लेंट बना, लेकिन जो यहाँ के थ्रू जाएगा वो यहाँ से कंप्लेंट बनता है। लेकिन मैक्सिमम आप लोग यहीं पे कॉल करते हैं क्योंकि जानते हैं कि वहाँ कॉल या तो रिसीव नहीं हो पाएगा या तो क्या नाम है बिजी आएगा। लेकिन यहाँ रहता है कि यहाँ से एक चैनल बना हुआ है कि आपके पास वहीं जाना है। कंप्लेंट नंबर प्रॉपर वो एसएसओ के पास जाएगा, फिर जेई के पास जाएगा, फिर ऊपर बढ़ता क्या रहेगा। जो गांव के एरिया हैं, ग्रामीण एरिया हैं, चाहे लखनऊ के आसपास के हो, वहाँ से जब कंप्लेंट आती है तो आप वहाँ कैसे भेजते हैं? वहाँ कोऑर्डिनेट कैसे ये कराते हैं? सॉफ्टवेयर हमारा बना है, वो ऑटोमेटेड, उसमें हर एरिया के जैसे हम सब स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी हायरार्की उसमें ऑलरेडी मैप्ड है कि उसका सब स्टेशन ऑपरेटर कौन है, उसके जेई कौन है, उसके एसडीओ कौन है, यहाँ से लेके पूरा चीफ तक की मैप्ड है। जैसे ही हम सप्लाई की कंप्लेंट दर्ज करेंगे वो वहाँ के एसएसओ और जेई के पास तुरंत ऐप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और एक एसएमएस चला जाएगा कि आपके एरिया में एक कंज्यूमर ने ये कंप्लेंट की, इस एरिया का है, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर ये है। ये तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन और एसएमएस चला जाता है, तो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हम यहाँ से भी कॉल करा के उनसे रिव्यू लेते रहते हैं कि सर क्या हुआ इस कंप्लेंट का, सही हुई कि नहीं हुई। 24 घंटे चलता है आपका? 24 आवर है। तो ये जो 24 घंटे इंटू 7 चलता है कॉल सेंटर, साफ तौर से चाहे रिमोट एरिया हो या वो शहरी ही हो जाए, मिनिमम 2 घंटे जो सिटीज़ के लिए बनाया गया और मैक्सिमम 6 घंटे की जो ड्यूरेशन है उसमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके के कॉल सेंटर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने किए हैं। लेकिन क्या इसमें उन लोगों को मदद मिल पा रही है जो वास्तविक ज़मीन पर है, ग्राउंड पर है? इसी की वास्तविकता जानने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे सेंटर्स पर जाकर उनकी रियलिटी चेक कर रहे हैं। लखनऊ से अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।